नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता में खेड़ा ने कहा कि पंजाब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब के पैसों से गुजरात और अन्य राज्यों में राजनीतिक प्रचार और हवाई यात्राएं कर रहे हैं, जबकि पंजाब की जनता कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। खेड़ा ने नशे के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आप बार बार दावा करती है कि वे पंजाब से नशे की समस्या खत्म करेंगे, लेकिन दिल्ली में उनका आधा मंत्रिमंडल खुद नशे और नशा कारोबार से जुड़े मामलों में जेल में बंद रहा है। ऐसे में ये कैसे भरोसा किया जाए कि वही पार्टी पंजाब को नशे से मुक्त कर पाएगी। कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को झूठे वादों और खोखली राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। ये भी साथ में कहा कि पंजाब को विकास की ओर ले जाने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व की आवश्यकता है, न कि सिर्फ प्रचार आधारित राजनीति की। क्या आपको इसलिए चुना था कि आप हुकुम हुजूरी बजाएं दिल्ली दरबार की? पंजाब का पैसा केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए, हवाई जहाज में घुमाने के लिए, जेड सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, क्या इसलिए था? पंजाब तो कर्ज के तले दब रहा है और वो साहब कभी गुजरात घूमने चले जाते हैं पंजाब के हवाई जहाज में, कभी कहीं और घूम रहे होते हैं। पैसा किसका है? पंजाब का पैसा है। ये बात करते हैं कि वे नशा दूर करेंगे। आधा कैबिनेट इनका दिल्ली का नशे के व्यापार की वजह से जेल में था। आधे से ज्यादा लोगों पर नशे की वजह से केस। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सूरत एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वे गुजरात के सूरत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इस दौरान मंत्री किसानों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, जिससे स्थानीय किसानों को बेहतर सुविधा और तकनीकी सहायता मिल सके। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य किसानों की जमीन पर जाकर उनकी समस्या को समझना, उनकी जरूरतों को समझना और उनके विकास के लिए प्रभावी कदम उठाना है। मंत्री की इस यात्रा के दौरान स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें क्षेत्रीय कृषि नीतियों, फसल उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं और बाजार सुविधा को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इस बैठक में आगामी योजना और सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। कृषि मंत्री का ये दौरा किसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो उन्हें बेहतर कृषि संसाधन और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक साबित होगा। शिवराज सिंह चौहान का यह प्रयास देश के कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने लोकतंत्र और संविधान को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलकर साथ चले। केवल चुनाव जीतना और लोकतंत्र का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान की रक्षा करने उससे कई ज्यादा अधिक जरूरी है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र की धीरे धीरे हत्या हो रही है और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जब वो बार बार संविधान बचाओ की बात करते हैं तो उसके पीछे एक गहरी मंशा और चेतावनी छिपी है, जिससे समझना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की वास्तविकता कभी सामने नहीं आएगी। विपक्ष की वो ताकत है जो आम जनता की आवाज बनता है और सत्ता की नीतियों का मूल्यांकन करता है। गहलोत ने कहा कि आज के समय में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को सजग रहना होगा। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए एकजुट खड़े होने की अपील भी की है।
पूरा देश देख रहा है। ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण, देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या मंशा है। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जुडिशरी में सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है, जो एजेंसियां जितनी भी है देश की वो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। 11 साल में कभी नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कोई जमाने में वाजपेयी जी के वक्त में हो चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। तो वहीं दक्षिण 24 परगना के रविंद्र नगर में कल पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है और पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर शांति बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य के नेता प्रतिपक्ष और अन्य बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के नजदीक मेटिया ब्रुज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 7 महेश तला में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके। इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और वहीं शिलांग सदर पुलिस स्टेशन के बाहर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और 4 अन्य आरोपियों को हिरासत में ले रखा है। ये वीडियो घटना के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को हिरासत में लेने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। शिलांग की जिला अदालत ने सभी 5 आरोपियों को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है ताकि पुलिस जांच पूरी गहनता से कर सके। आरोपी सोनम रघुवंशी के साथ आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज सिंह कुशवाहा और आनंद को भी इस मामले में शामिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। अदालत के आदेश के मुताबिक पुलिस हिरासत में आरोपियों से मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है और पुलिस इस गंभीर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भी जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। जांच की इस अहम घड़ी में सभी की निगाहें पुलिस और न्याय प्रणाली पर टिकी हुई है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके। शहर में तेज हवाओं के चलते 2 अलग अलग हादसों में जान माल का नुकसान हुआ है। पहली घटना सिद्धार्थ गार्डन के पास घटी, जहां प्रवेश द्वार पर बनी एक संरचना तेज हवाओं के कारण अचानक ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना के समय गार्डन के आसपास लोग मौजूद थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी घटना भगत सिंह नगर क्षेत्र की है, जहां एक विशाल पेड़ तेज हवाओं के कारण
जड़ से उखड़ गया और रास्ते से गुजर रही एक महिला के ऊपर जा गिरा। इस दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तेज हवाओं और मौसम की बदलती स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही पुरानी और जर्जर संरचनाओं की सुरक्षा जांच के निर्देश भी जारी किए हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए पूर्व सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी है। सोनमर्ग के अपार्टमेंट नंबर 63A सिंध के वन क्षेत्र में आज आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। ये क्षेत्र घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन अचानक लगी आग से पर्यावरण और वन्य जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तेज हवाओं और दुर्गम भूभाग के चलते आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो काफी की जा रही है, लेकिन काफी मुश्किल बताई जा रही है कोशिशें। हालांकि वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी में लगी हुई है और स्थानीय प्रशासन भी आग पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से कारण नहीं पता चल पाया है। कुछ सूत्रों का मानना है कि आग प्राकृतिक कारणों से लग सकती है, जबकि कुछ लोगों द्वारा असावधानीवश भी ये घटना घटित हो सकती है। फिलहाल आग से जंगल को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित क्षेत्रों के आसपास ना जाएं और वन विभाग को सहयोग दे। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के संचालन को लेकर एक बार फिर चिंता जताई जा रही है। प्रदेश में अब तक हेलीकॉप्टर से जुड़े 4 हादसे हो चुके हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार इन घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है और हेली सेवाओं की मॉनिटरिंग और सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की मांग कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइंस और सेफ्टी ऑडिट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तकनीकी और मशीनें कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सुरक्षा मानकों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और पूर्ण सुरक्षा देना है। उन्होंने हाल ही में हुई एक इमरजेंसी लैंडिंग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भगवान का आशीर्वाद था कि उसमें सवार 6 लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से दुनिया के लिए आस्था, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बने। सरकार की मंशा है कि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो और चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और यादगार अनुभव बने। नहीं देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में
पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और मैं, जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वहीं प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार और उससे जुड़े संगठनों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महिला अपराध के मामलों में उत्तराखंड अब हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पर पहुंच चुका है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ज्वलंत विषय पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी की महिला शाखा बीजेपी मोर्चा, राज्य महिला आयोग और राज्य बाल आयोग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। धस्माना ने हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा की नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से किए गए दुराचार मामले का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों संगठनों की भूमिका पर तीखा सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि क्या इन संगठनों ने इस मामले का संज्ञान लिया है, क्या इनकी अध्यक्षाएं पीड़ित बच्ची से मिलने गई है या अब तक कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये संगठन छोटे छोटे मामलों में स्कूल में हंगामा करने और हिंदू मुस्लिम विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सक्रिय रहते, लेकिन जब गंभीर अपराध जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड या एक मां द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अपराध सामने आते हैं, तब ये पूरी तरह से मौन हो जाते हैं। धस्माना ने कहा कि घटना का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी हुए 1 सप्ताह हो चुका है, फिर भी इन संगठन की ओर से एक भी बयान तक नहीं आया, जो इनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हरिद्वार की, उन्होंने स्वयं अपनी बेटी के साथ 13 वर्षीय बेटी के साथ जो कुकृत्य करवाया, जो दुराचार उसके साथ करवाया, जो उसका शारीरिक शोषण करवाया, बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है और उसमें अनामिका शर्मा और उनके 2 पुरुष मित्र गिरफ्तार हुए हैं। मेरा सवाल सीधा बाल आयोग के अध्यक्ष से, महिला आयोग के अध्यक्ष से और प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष से, तीनों से मेरा सवाल है कि 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया इस प्रकरण को, जेल में हैं अनामिका शर्मा, उनके दोनों पुरुष मित्र जिन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया है, एक बार नहीं। और चलिए बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मसूरी पहुंचेंगे, बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मसूरी दौरे पर रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसूरी में संबोधन भी करेंगे। 97 अधिकारी इस परीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 19 राज्यों के अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोन्नत भी होंगे अधिकारी। मसूरी की प्रशासनिक अकादमी में विशेष पाठ्यक्रम भी रखा गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं नैनीताल के सियालखेत क्षेत्र में रामगढ़ रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 3 को सामान्य चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अंधेरे और कठिन भू स्थिति के बावजूद टीम ने बहादुरी में खाई में उतरकर घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला। घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य सड़क तक लाया गया और तत्परता से एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के शव को भी खाई से निकालकर आवश्यक प्रक्रिया के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता को उजागर करता है। प्रशासन और राहत टीमों की त्वरित कार्रवाई से घायलों की जान बचाई जा सकी है, जो सराहनीय है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।